Hello, everybody. Welcome back to Self Help Group for UPSC. I know I was off the channel for a long time. और मैंने आपको बताया था जब मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था तो उसके बाद देयर वर सम थिंग्स जिसके लिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. आई नीड टू री लुक ऑन माई स्ट्रैटेजी एंड जो मेरा है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना इस प्रिपरेशन में. तो उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है फिर आप मेंस पे अटक रहे हो बार बार, तो आपको लगता है कि नहीं यार, आई नीड टू रीथिंक ऑन इट कि क्या गलत जा रहा है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है. तो हियर आई एम बैक, क्योंकि प्रीलिम्स 2025 आ गया है. इट्स जस्ट 4 months अवे. तो इट इज हाई टाइम दैट वी स्विच ऑन टू प्रीलिम्स मोड. ओके, सो आप में से जो भी लोग हैं जो अभी मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, आई वुड सीरियसली सजेस्ट यू कि प्लीज आप प्रीलिम्स मोड पे आ जाइए. डू नॉट वरी अबाउट योर मेंस. हो जाएगा, जितना होना था हो गया. अगर पूरा बचा है, थोड़ा बचा है, अगर आपने सोचा है कि आपको प्रीलिम्स देना है, तो प्लीज गेट ऑन टू दिस मोड. और अभी आपका मेंस जितना हुआ है उसको वहीं पे होल्ड रखिए एंड गेट ऑन टू दिस. क्योंकि प्रीलिम्स में सिर्फ हमारे पास GS1 नहीं है, हमारे पास CSAT भी है. एंड एज यू नो, हर साल पेपर आता है. CSAT इज नॉट एट ऑल इजी. यू नेवर नो कि क्या होगा. 2023 में आप सबने देखा ही था कि क्या हुआ था. सो डू नॉट टेक either of these lightly, please. बिल्कुल भी नहीं. Okay, so this is one thing. So without wasting any time, I'll just get started with the video कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई. There were some important announcements that I wanted to make, जिसमें से सबसे पहला अनाउंसमेंट यही है कि आर 100 days चैलेंज जो हमने पिछले साल भी किया था वो 75 डेज के लिए था. ठीक है, तो 100 days चैलेंज टू प्रीलिम्स 2025 इज बैक. तो 100 डेज चैलेंज टू प्रीलिम्स 2025 अब हमको स्टार्ट करना है. दिस यू कैन एक्सपेक्ट कि मैं 1 फरवरी से स्टार्ट करूंगी. और इसमें इस बार बहुत सारे चेंजेस हैं अनलाइक लास्ट ईयर. आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड दिस इज समथिंग दैट विल इंश्योर कि वी आर हैविंग अकाउंटेबिलिटी, जो कि सबसे बड़ा इशू आता है. सी, आप एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन आपको लगेगा यार कल मैंने बहुत पढ़ा था. ओके, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इस प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहें. और कंसिस्टेंसी इज द की टू दिस एग्जाम. आप चाहें 8 घंटे पढ़िए, बट द थिंग इज कि आपको रोज उतना देना है, एटलीस्ट 6 to 8 hours. ओके, सो दिस इज द थिंग दैट जो इस चैलेंज से हम इंश्योर करेंगे. दूसरी चीज होती है कि यू आर फॉलोइंग द राइट स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब क्या है कि इस प्रिपरेशन में ना गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है. ये आप लोगों से सुनते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 जगह चले जाएं. ओके, 10 सोर्सेज पे, 10 जगह पे 10 तरीके की एडवाइसेस होती है, हमको सारी नहीं देखनी. वी जस्ट हैव टू गेट ऑन टू दी बेसिक्स. जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको क्लियर करेंगे. अब इसके लिए मैंने क्यों बोला गाइडेंस, की जो मैं करूंगी वो मैं आपको बता दूंगी, जो मुझे दोनों प्रीलिम्स क्रैक करने में हेल्प किया है. मैंने 2022 में भी किया था, 2023 में भी किया था, और मेरा उसी से हुआ था. सो आई जस्ट वांट कि आपके जो भी सोर्सेज हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरा सोर्स पढ़िए या कोई भी पढ़िए, क्योंकि मैं भी वही पढ़ती हूँ जो आप पढ़ोगे. बट द थिंग इज स्टिक टू दैट. डू नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजीज विद डिफरेंट वो जितनी भी मार्केट में घूम रही हैं. ओके, बिकॉज राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल एंड आई डोंट वांट यू टू डेविएट फ्रॉम व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग. यू हैव टू ट्रस्ट योर स्ट्रैटेजी. दैट इज द थिंग. पूरा प्लान करके उसे बनाइए और फिर, ठीक है. तो इसका मैं आपको लास्ट में जस्ट दूंगी. उससे पहले कुछ और भी चीजें हैं जो मुझे क्लियर करनी थी. कमिंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट. अभी 26 जनवरी है. अभी वी हैव 5 days, 31 जनवरी तक. लेट मी नो योर डाउट्स. आपको इस प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी डाउट है, बिकॉज सी आप अभी थोड़े दिन बाद प्रीलिम्स देंगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको बहुत सारी चीज़ों में डाउट्स हो सकते हैं. बिकॉज मुझे बहुत सारे एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि मैम मेरी आंसर राइटिंग मैंने अभी तक एक भी नहीं की है. वो एक ये डाउट हो गया. दूसरा था माई मेन्स इज पेंडिंग. दूसरा था मेरा ऑप्शनल में दिक्कत आ रही है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके डाउट्स हो सकते हैं. किसी का था कि मेरे 3-4 साल से प्रीलिम्स रुक रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है. तो ऐसा अगर आपको कोई भी डाउट है, आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिए. स्ट्रैटेजी को लेके है तो टेक्स्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल. ठीक है, मैं वहां पे इस चीज को एड्रेस करूंगी. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि जब हम इस प्रोग्राम पे आए, ठीक है, तो आपके मन में कोई भी डाउट हो. डाउट से ना चीजें खराब होती हैं. अगर आप दे रहे हैं तो अपना 100% दीजिए इस चीज में. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, सो पहले चीज ये हो गई. अब थर्ड चीज जो मैं आपको बता रही थी कि अगर मान लीजिए आपको मेंस को लेके प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा सब लोगों को लगता है कि मेरा पूरा प्लान था कि मुझे मेंस अच्छे से पढ़ना है. ओके,
कि मेरे को मेंस अच्छे से पढ़ना था बट आई कुड नॉट स्टडी, तो उसके लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इट्स एक्सट्रीमली ओके। कभी कभी होता है कि आपने 100% प्लान किया होगा और उसमें से आप सिर्फ 60% या 50% अचीव कर पाए हैं, सो दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। मेन चीज ये है कि राइट नाउ इट इज द टाइम कि आप कंप्लीटली प्रीलिम्स मोड में आ जाइए। ओके, यू डू नॉट हैव टाइम कि अब आप मेंस पढ़ेंगे। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑल कि जो भी लोग अभी मेंस पढ़ रहे हैं, प्लीज स्विच ऑन टू योर प्रीलिम्स मोड। डू नॉट टेक इट लाइटली कि हो जाएगा। राइट नाउ यू नो द पैटर्न, प्रीलिम्स हर साल चेंज हो रहा है, दे आर मेकिंग इट डाइसी। वो नहीं होता तो सीसैट में इशू होता है, तो प्लीज कंप्लीटली कम ऑन टू प्रीलिम्स मोड। इट्स हाई टाइम दैट वी गेट सीरियस विद प्रीलिम्स। ओके, ये हो गया। तो मेंस अगर आपका नहीं हुआ है तो ट्रस्ट मी, आपको 3 मंथ्स का टाइम मिलता है। उसमें अगर आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो यू विल ऑलरेडी बी स्टैंडिंग एट अ लेवल जहां पे आप थोड़ा सा बेयर मिनिमम जानते हैं। उसके बाद आपको वो चीजें सब्जेक्टिवली पढ़ने की जरूरत है, वो हम कर लेंगे। देर आर पीपल जिन्होंने बहुत सारी, मैं अपना बताऊं आपको तो मुझे मार्क्स कम नहीं आए थे, मुझे कंटेंट में इशू नहीं था, मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ट्रस्ट मी ऑन दैट कि एक बेसिक लेवल जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा ना, उतना आपके पास होगा। उसके बाद आपको क्या करना है ना, वो 3 मंथ्स में आपको अपने सिर्फ सब्जेक्टिविटी पे फोकस करना है और आंसर राइटिंग पे, तो वो आप कर लोगे। ओके, दीज आर द थिंग्स जिसको फोकस करना है, वो हम तब का तब देखेंगे। बट द मोमेंट आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो 300% बूस्ट हो जाएगा। दिस इज वॉट विल बी अ चेंज। और ये आपकी प्रिपरेशन को लेके ही कहीं और जाएगा। जो काम आप अगले 6 से 7 महीने में मेंस नहीं कर पाते थे ना, वो आप देखना 3 महीने में कैसे तैयार होगा। क्यों? क्योंकि आप पे प्रेशर होता है, आपको पता होता है, यू आर हाईली मोटिवेटेड कि कितनी मुश्किल से मेरा एग्जाम निकला है, आई कैन नॉट जस्ट कॉम्प्रोमाइज इट। तो वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो फिलहाल के लिए आप मेंस की टेंशन छोड़ दीजिए। ट्रस्ट मी ऑन दैट कि वंस यू क्लियर योर प्रीलिम्स ना, आपको पता चलेगा कि मतलब यू विल बी हैविंग टोटली अ डिफरेंट लुक टुवर्ड्स योर एग्जाम। आपको पता चलेगा कि मेन डिमांड कहाँ है, कहाँ पे हिट करना होता है, क्या चीजें चाहिए होती हैं। इफ यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग विद योर प्रीलिम्स तो आप मेन फील्ड में तो आए ही नहीं है ना। तो डू नॉट हैव एनी डाउट ऑन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फोकस शुड बी टू क्लियर योर प्रीलिम्स 2025। सो ये एक चीज हो गई। नाउ कमिंग ऑन टू जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट, क्योंकि इसके लिए मेरे को एक डिटेल वीडियो बनानी है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही थी कि दिस चैलेंज बेसिकली क्या होगा। इसमें हमको इंश्योर करनी है अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रैटेजी। आपको पता होगा एप्स आती हैं बहुत सारी, लाइक मेरे पास वाईपीटी है, आपके पास कोई दूसरी है तो भी चलेगा। ओके, मेरे पास जैसे वाईपीटी है, और लोग फॉरेस्ट भी यूज करते हैं, बहुत कुछ यूज करते हैं। तो हम इसका एक ग्रुप बनाएंगे। अगर मतलब मुझे अभी उसकी लिमिट का नहीं पता कि कितने लोग ऐड हो सकते हैं, बट आई विल ट्राई कि जितने भी मेरे टेलीग्राम पे लोग हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वी विल मेक अ ग्रुप। वी विल हैव अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट कि आपको रोज 8 to 10 आवर्स मिनिमम लगाना है। आई एम नॉट पुटिंग दैट मच ऑफ बर्डन ऑन यू कि आपको 12 घंटे लगाने, बिकॉज आई एम नॉट अमंग दोज पीपल जो खुद भी 16-16 घंटे पढ़े। नो, आई फील 8 to 12 आवर्स इज फ्लेक्सिबल, और जैसे जैसे एग्जाम आता जाता है आप उस चीज को इम्प्रूव करेंगे। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज हमको क्या करनी है कि हमको मॉक्स भी लगाने हैं, लेकिन मॉक्स से पहले हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल में करने हैं। अब आपको पता है मार्केट में आजकल ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं, जिसको देखो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस निकाल रहे हैं, भी निकाल रहे हैं। इट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन माइंड यू कि हर चीज ना हमें खुद करनी है। वी डोंट हैव टू यूज अदर्स ब्रेन फॉर दैट, राइट? एग्जाम हम खुद देंगे। तो मेन चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ये एग्जाम देना है, तो एनालिसिस भी मैं खुद करूंगा। क्योंकि टिल द टाइम आई एम नॉट नोइंग कि यूपीएससी के माइंड में कैसे चलता है, हाउ डू दे फ्रेम क्वेश्चंस, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। तो ये चीजें हमें खुद करनी है। तो हम ये भी करेंगे, इसको भी करेंगे। ओके, एंड एक सेक्शन होगा वो मैं आपको बता दूंगी कि ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए भी उसमें स्लॉट होगा, स्टैटिक के लिए भी होगा। फॉर दिस व्हाट वी विल डू इज कि वी विल मेक अ चेकलिस्ट, ठीक है, और वो सब्जेक्ट वाइज होगा। तो जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ये मान लीजिए अभी मैं जस्ट रफली आपको बता रही हूँ कि ये आपने पॉलिटी के लिए किया, ये आपने हिस्ट्री के लिए किया, ये आपने ज्योग्राफी के लिए किया, ठीक है। आई यूज टू मेक दिस टाइप ऑफ चेकलिस्ट अपने लिए कि मान लीजिए मैंने सोचा है मेरे को 2 रिवीजन करने हैं, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा रिवीजन 1, रिवीजन 2। और मान लीजिए अगर आपकी अपनी एक रीडिंग भी नहीं हुई है तो आप उसको रीडिंग भी डाल सकते हो कि एक बार आपने रीडिंग की है, एक बार रिवीजन 1 था, एक बार रिवीजन 2 था। और फिर उसके बाद ये हो गया एक चेक बॉक्स। फिर आप इधर लिखेंगे मॉक्स का, ठीक है। इसी के बगल में एक स्कोर भी बना सकते हैं आप चाहें तो, स्कोर्स का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे आपके स्कोर्स। अब क्या होगा ना, सपोज आपने पॉलिटी पढ़ी, तो आपने कर दिया कि ठीक है मेरी रीडिंग हो चुकी है एक बार, ठीक है।
उसके बाद आपने सब्जेक्ट, ये मॉक मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, पहले हम सब्जेक्ट वाइज लगाएंगे, उसके बाद हम जैसे कि हर 10 दिन में या 15 दिन में हम एक फुल लेंथ भी लगाया करेंगे। तो वो जब मैं टाइम टेबल आउट करूंगी 2 या 3 फेब में, तब मैं आपको वो चीज पूरा डिटेल में बताऊंगी। राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ जिस्ट, जिस तरीके से हमारी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन होगी, कि दिस विल बी आर रोड मैप अगले 100 दिन में जो हम करेंगे जो इस चीज में, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए हमारा ये होगा, एक रीडिंग हो गई, फिर आई विल गिव अ स्कोप ऑफ 2 रिविजन एटलीस्ट, ठीक है। आप टिक करते जाएंगे, उसके बाद आपको मॉक्स पता होंगे कि कितने हो गए। तो हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट हम 3 से 4 सब्जेक्ट वाइज मॉक्स तो देंगे, सब्जेक्ट वाइज, ओके आई एम टॉकिंग अबाउट। फुल लेंथ भी दिया जाएगा, तो ये हम देंगे। उसके बाद आप स्कोर्स ट्रैक करेंगे कि पहले मेरे कितने स्कोर आए थे। मान लीजिए पहले आपके आ रहे थे 70, ठीक है, अभी 75 आए, तो चलो कोई बात नहीं, इंप्रूव हुए। अगर घट भी रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, और अगर घट रहे हैं तो फिर वही चीज जो मैंने आपको पहले पूछा था, जस्ट अ मोमेंट लेट मी रब दिस। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था कि गलत भी हो रहे हैं, तो उसमें हमें देखना होता है कि मेरा कंसेप्ट गलत हुआ है, या फिर मेरी रीजनिंग गलत हुई है, या फिर मेरा स्टैटिक गलत, मतलब कंसेप्ट में ही आ गया, रीजनिंग गलत हुई है, या फिर मैंने कोई चीज तुक्का मारी थी वो उसमें गलत हुई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, या फिर आई एम मेकिंग अ रीडिंग या सिली मिस्टेक्स, जैसे होता है ना, मेरे साथ भी बहुत बार होता है। और हमको कुछ क्वेश्चंस पेपर हम ओएमआर पे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक जिस्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो दिस विल बी आर मेजर थिंग जो इस बार हमको करनी है, एंड आई वांट कि ये चीज आप सब लोग मेंटेन करेंगे, बिकॉज वीकली हम ये चीजें शेयर करेंगे, वीकली या 10 डेज में। आई वॉन्ट कि आप इस चीज को लेकर सीरियस हों, क्योंकि आपको रियल टाइम में पता चलेगा कि आपने कितना किया। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में, ठीक है, मेरा एक रीडिंग हो गई है, रिविजन हो गया है, और यहाँ पे भी हो गया है, मॉक मैंने इतना लगा लिया है, लेकिन अभी स्कोर्स इसमें अच्छे नहीं हो रहे। तो क्या है ना, इससे आपको एक ट्रैक रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक जा रहा है, और इसी में हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अगेन आई विल टेल यू कि हमको क्या करना है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा, हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, हम थोड़ा सा डिटेल में जाके उनको एनालाइज करेंगे। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगी कि एनालाइज कैसे करना है, और मेरे पास खुद के नोट्स होने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। एंड ट्रस्ट मी, मैंने वो बनाए थे जो शायद मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था कि मैंने नोशन पे बनाया था, एंड वो सच में मुझे बहुत हेल्प किया था। स्पेशली मैंने ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के लिए किया था। तो वो कैसे बनाना है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट्स बहुत घूम रहे हैं, लेकिन आई बिलीव कि ये काम मेरा खुद का होता है। सपोज देयर इज अ नेशनल पार्क दैट इज कमिंग इन टू न्यूज, तो मेरा तरीका है पढ़ने का कि मैं खुद जाऊंगी और उसको विकिपीडिया पे सर्च करूंगी। विकिपीडिया का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, दैट विल टेल मी अप्रोक्सीमेटली, मतलब बहुत सारी चीजें पता चलती है वहां से, ठीक है, कि अगर कोई रिवर है, ये है। उसके अलावा क्या, आप अगर करंट सेक्शन में या न्यूज सेक्शन में जाएंगे उस चीज को लेके, तो आपको पता चलेगा कि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो एक न्यूज वाला सेक्शन होता है, तो उसमें आ जाता है कि दीज वर द थिंग्स दैट वर इन न्यूज। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है क्या इस साल, अगर था तो फिर आपको उस पर और ज्यादा ध्यान देना है। तो ये चीजें ना, जैसे जैसे मैं रोज शेयर करूंगी वीडियो, और जैसे जैसे मैं अपडेट्स करूंगी, मैं आपको वो बताती रहूंगी टाइम टू टाइम। ये जस्ट एक रफ मैंने बताया है, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको 1 to 3 के तारीख के आसपास बता दूंगी। दिस विल बी समथिंग दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल कि कैसे करना है। सो लास्ट ईयर हमने क्या किया था 100 डेज चैलेंज में, कि ईच डे, मतलब जो भी होता था, रात को आई यूज टू अपलोड मेरा ट्रैक की मैंने क्या किया। और इस बार उसमें बस इतना सा चेंज होगा कि व्हेन आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो, तो मान लीजिए जैसे मैंने आज एफआर पढ़े, फंडामेंटल राइट्स पढ़े, अब मुझे लगता है मेरे एंड से कि दीज आर द थिंग्स जो आपको पढ़नी चाहिए थी, तो वो मैं 3 से 4 मिनट में ना उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वाइंड अप करूंगी, और मैं आपको बता दूंगी कि दिस इज इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने इससे पूछा है, लाइक राइट टू प्रिवेसी, या फिर आर्टिकल 21 में से हर साल वो क्वेश्चन, मतलब आर्टिकल 21 में से उन्होंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। या फिर कुछ भी ऐसा रिलेटेड है, तो जो चीजें मैं पढ़ूंगी उस टॉपिक में से मुझे ऐसा लगेगा कि ये प्रीवियसली उन्होंने पूछा हुआ है, या फिर ये इस साल बहुत न्यूज में है, तो आई विल ट्राई कि मैं वो 2 मिनट में आपको उस चीज का क्रक्स दे दूं। बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू मेक एवरी डे वीडियोज की मैं लंबी लंबी बनाऊं, और मुझे पता है कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू, कि बेसिकली मेरे प्लान में अभी ये चल रहा है। अगर आपको चाहिए कि मैं इसमें कुछ चेंज करूं, या फिर कुछ बेटर तरीका है जिससे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो आप प्लीज मुझे वो चीज इन्फॉर्म कीजिएगा। फॉर द टाइमिंग मेरे पास यही एक प्लान है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि एवरी डे आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो, की एक अकाउंटेबिलिटी का, कि मैंने आज क्या किया, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रही होंगी। दूसरा होगा कि जो मैंने आपको बताया कि वो जो चेकलिस्ट मैंने आपको बताई कि उसमें क्या क्या अपलोड होना है, ठीक है, अपलोड नहीं, सॉरी, चेकलिस्ट में, कि हमारा क्या क्या चीजें प्रिपेयर हो गई हैं, तो वो आपकी स्टडी टेबल के सामने हमेशा लगा हुआ होना चाहिए,
ठीक है, कि आप किस चीज पे चल रहे हो, तो वो आपको रियल टाइम में बताएगा कि दीज आर माई टारगेट्स एंड आई एम बिहाइंड इन सब चीजों में, मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज डन। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जो हम बेटर कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली उस पर करेंगे। बाकी आई टोल्ड यू कि इस अकाउंटेबिलिटी के साथ इस बार आई विल इंश्योर कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसमें मुझे लगेगा PYQ के हिसाब से या फिर करंट के हिसाब से कुछ भी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं 2-3 मिनट में वाइंड अप करके आपको बताया करूंगी, ताकि एग्जाम में जब वो चीज आए तो आपको इजी पड़े। ओके, सो दैट्स द प्लान फॉर नाउ। एंड अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा या फिर आपको करना है, तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप इसमें जुड़ें, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत फ्रूटफुल था। आई वॉन्ट की, लेकिन आई वॉन्ट कि प्लीज अगर आप आ रहे हैं तो इस चीज को लेके ना काफी सीरियस रहें। सी, इट्स वेरी हाई टाइम। एक होता है ना कि हम बस इधर उधर स्ट्रेटेजी देख रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा। ट्रस्ट मी, सबसे बड़ा सवाल जो अभी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ना, वो ये होगा, एक मिनट, अभी ना सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में है कि क्या 4 महीने में प्रीलिम्स निकल सकता है। डेफिनेटली निकल सकता है, एंड ट्रस्ट मी, निकलेगा। आपका निकलेगा। फर्क इतना है, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। इस पूरी जर्नी में ना सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। ठीक है, मतलब आई कॉल इट कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एनी क्वेश्चन, आपका मूड कितना भी लो है, आज घर में कुछ भी था, अगर आपके पास 4 घंटे बचे हैं, तो बी सो मच डेडिकेटेड कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है। ये नहीं होना चाहिए कि 6 बजे आप कहीं बाहर से आए हैं शाम को कि आज का दिन तो चला गया, अब रहने दो, अब कल से स्टार्ट करेंगे। नो, नो, कल से आपको उसी दिन पढ़ना है कि ठीक है 4 घंटे बचे हैं ना, तो जितना कम से कम मेरा 20% टारगेट हो पाए उतना करना है। एंड ट्रस्ट मी, पीपल लाइक दिस ओनली दे सक्सीड। ऐसे नहीं होता, देयर इज नो परफेक्ट टाइमिंग। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने वो देखी होगी। ठीक है, तो ये चीज है कि ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड ट्रस्ट मी, मैंने निकाला है, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि टाइम अभी बहुत है, आप अच्छे से निकाल सकते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि मेरा शायद से प्लान है कि मैं फॉरेस्ट दूंगी, तो उसके लिए तो कट ऑफ और भी हाई जाती है। तो दैट इज द थिंग कि और ज्यादा मेहनत चाहिए होगी। सो इट्स ओके, जो है हमारा काम है करने का, जो होगा देखा जाएगा ना। क्यों सोचना इतना ज्यादा। इट्स बेटर टू डू रादर देन डू नथिंग ना। कुछ भी करने, कुछ नहीं करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एंड प्रॉमिस योर सेल्फ कि यू विल बी गिविंग योर मेंस 2025। ठीक है, यू नेवर नो कौन सा दिन आपका है। आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज कि 2022 में जब मेरा प्रीलिम्स हुआ था पहली बार, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा होगा। आई वॉज इंस्टेड सर्चिंग फॉर अ जॉब कि मुझे थोड़ा सा काम करना है, मुझे खाली इतना नहीं जम रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी। बट द थिंग इज कि आफ्टर 15 डेज जब रिजल्ट आया, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे नहीं लगा था कि मेरा हो जाएगा, बिकॉज आई हैड वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस की कट ऑफ इतनी चली जाएगी, मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे, बट हो गया था। तो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको नहीं पता आपका कौन सा दिन लकी हो, कौन से दिन आपका हो जाए। जस्ट डू द हार्ड वर्क एंड लेट डेस्टिनी डिसाइड कि क्या होना है। ठीक है, सो हियर वी आर। अब हम इस चीज के साथ स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। एंड आपको कोई भी डाउट है, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द नेक्स्ट 4 to 5 days, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसको पूरा कोशिश करूंगी कि मैं उस चीज को थोड़ा सा एड्रेस कर पाऊँ। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, बट आई विल डेफिनेटली एड्रेस। तो आपको कुछ भी अगर डाउट है, तो आप वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिए या फिर कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस 100 day चैलेंज, एंड आई अश्योर यू कि दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू, बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी अ 2 way प्रोसेस, जिसमें आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। ओके, आई डोंट वांट टू बी समबडी कि मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। नहीं, जो चीजें मैं करूंगी वही मैं आपको भी बताऊंगी कि दिस इज द सोर्स आई एम रेफरिंग। अगर आपके पास और भी कुछ है वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है, तो आप वो कीजिए। आई हैव नो कंपल्शन ऑन दैट, बट लेट्स डू इट एज अ टीम वर्क। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।